प्रथम प्रश्न पूज्य श्री जी चरणों में। सुमित्रा देवी जी इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही है, स्त्रियों के लिए संयम का सर्वोच्च रूप क्या हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, स्त्री पर्याय भी संयम की आराधना की जा सकती है और आर्यिका का रूप स्त्री पर्याय में संयम का सर्वोच्च रूप है। एक स्त्री अपने जीवन में यदि उत्कृष्टतम कुछ कर सकती है तो आर्यिका बन करके कर सकती है। उन्हें चाहिए कि वो आर्यिका बने, आर्यिका व्रत की आराधना करे और अंत में समाधि मरण करे। अगर आर्यिका बन जाए तो अति उत्तम, कदाचित आर्यिका न बन पाए तो समाधि मरण भी कर ले। स्त्री हो या पुरुष, जो समाधि मरण के साथ देह परिवर्तन करता है उसका संसार बहुत सीमित हो जाता है। 3 भाव से 8 भाव के भीतर उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। संसार के आवागमन के चक्र से स्थायी रूप से मुक्त होना चाहते हो तो हमें चाहिए कि हम समाधि मरण की नित्य भावना भाएं। मैं सबसे कहूँ आर्यिका बन जाओ तो ये संभव नहीं है, लेकिन समाधि तो सब पा सकते हैं। उसकी थोड़ी सी भावना भाव, सभी मन में यही सोचे कि मेरा अंतिम मरण समाधि मरण हो, मैं ऐसे न मरूं, समाधि पूर्वक मरूं, तो जीवन का रास्ता प्रशस्त होगा। भावना भाते रहिए, जीवन में बड़ा लाभ होगा। देखिए यहाँ कितना अच्छा सुयोग बन रहा है। ब्रह्मचारी अविनाश की माता जी की समाधि की साधना चल रही है। यद्यपि पहले से वो व्रती भी नहीं थी, लेकिन बेटा व्रती, उसने ऐसा भाव जगाया, आज वो व्रती बनकर आज उन्होंने ग्रह त्याग भी कर दिया, समाधि के क्षेत्र में आगे बढ़े और उत्तरोत्तर क्षमता भी बढ़ रही और रोग का वेग भी कम हो रहा है। अंतर आता है। आज कटनी में जो वहाँ के समाज के अध्यक्ष रहे, पूर्व अध्यक्ष, समाज के एक स्तंभ संतोष जी माल गुजार जी, उनको मैंने एक वाक्य का मुझसे बहुत गहरा लगाव, मैंने उनसे कहा था, माल गुजार, हमें ये सुनने को ना मिले कि माल गुजार चले गए, इतना भर ध्यान रखना। आप व्रती हो, अपना अंतिम मरण समाधि मरण रखना। आप सबको सुनकर हर्ष होगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने समाधि धारण किया, मैंने यहीं से उनको संबोधा, उनका नाम सुदृढ़ सागर रखा, 10 प्रतिमा के व्रत दिए, 3-4 दिन पूर्व उन्होंने ग्रह त्यागा, आज उन्होंने यम संलेखना धारण कर ली है। उत्तम। ग्रह त्याग कर कटनी के चेतनोदय क्षेत्र में विराजमान है और उनके परिवार और सारे मित्रजन और वहाँ सिद्धार्थ जी कटसतना, जो भैया व्यक्ति बहुत निपुण और निष्णात है, उनके निर्देशन में समाधि चल रही और बड़ी शांति, बड़ी क्षमता। अस्पतालों में तो मनुष्य तड़प तड़प कर मरता है, आहें भरते हुए मरता है, पर गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए शरीर त्यागता है। भेद विज्ञान की भावना भाव। आप सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, चाहे व्रती हो या अव्रती, एक भावना भाव, मुझे मरना नहीं है, होश पूर्वक देह परिवर्तन करना है। समाधि मरण है क्या? आत्मज्ञान के साथ समता पूर्वक देह परिवर्तन की क्रिया, होश पूर्वक शरीर को बदलना। ये तो ऊपर का चोला है, बदलेगा। हमने अनंतों जन्मों में अनंतों शरीर धारण किए और छोड़े हैं, ये भी छूटेगा। तो हम बिल्कुल सचेतन होकर के छोड़ेंगे। ये भाव और विवेक अपने मन में जग जाए
तो बेड़ा पार होगा। लेकिन ऐसा सौभाग्य उनको ही हो मिलेगा जिनके हृदय में संसार से मुक्ति की प्रबल ललक हो, जो चाहते हों कि मैं भव सागर से यथाशीघ्र पार उतरूं। हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता, इसलिए हर कोई ये भावना भाई, आचार्य रूमा स्वामी ने जो हम सबको सूत्र दिया है, मानांत किम संलेख नाम जोशिता, अर्थात मरणांत के समय में प्रीति पूर्वक संलेखना धारण करनी चाहिए। आप सब अपना मनोभाव बना लीजिए, अपनी मानसिकता तैयार कर लीजिए और रोज भावना भाइये कि हे भगवान, मेरा अंत अस्पतालों में आहें भरते हुए ना हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो, तो मेरा बेड़ा पार होगा, जीवन का उद्धार